नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोमीटर से किस प्रकार रीडिंग नापते हैं और माइक्रोमीटर में कैसे नापा जाता है। ये मेरे पास एक माइक्रोमीटर है। ये आपने देखा होगा, इस पर कुछ ये रीडिंग कटी हुई है, ये देखो। ठीक है, तो इसके कुछ भागों के नाम हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं एनविल। ये क्या है? एनविल। एन बोलते हैं। ये इसकी फ्रेम है। तो ये लॉक है। ये इसको बोलते हैं हम स्पेंडल। ये क्या है? स्पेंडल। ये हमारा स्पेंडल है। ये रीडिंग है जो इसके बीच में दी गई है। ये रैचिट, ये है ना, इसका ये है रैचिट। ये थंबल स्केल है। ये थंबल है, ये थंबल पकड़ने वाला है। इसके ऊपर जो रीडिंग है ये थंबल स्केल है। तो अब हम बात करते हैं माइक्रोमीटर के बारे में। माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं और माइक्रोमीटर क्या से क्या क्या नाप सकते हैं और माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है और इसके जो लिस्ट काउंट है उसको ज्ञात करना और माइक्रोमीटर से कैसे मान ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं कि माइक्रोमीटर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं। जो वैसे है माइक्रोमीटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, स्क्रू माइक्रोमीटर है। ये मेरे पास है, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। और आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या होता है? इस माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार, चपटे जॉब यानी उसकी बाहरी सतह नाप सकते हैं इससे। और इसमें क्या करते हैं, जब इसका इस्तेमाल जब करते हैं जब ज़्यादातर किसी जॉब को पूरा करना हो, जब किसी काम को यदि हमें पूरा करना होता है, जब किसी से फिनिशिंग जॉब या जॉब को बनाते समय इसका प्रयोग किया करते हैं। सिद्धांत क्या है? यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया गया, यानी कि इसके अंदर कोई नट है, स्क्रिंग है और उसी के अनुसार ये काम करता है। इसके स्पेंडल पर, जो इसका स्पेंडल है, ठीक है, जो इसका स्पेंडल है, ये जो इसका स्पेंडल है, इसके ऊपर क्या है कि 40 चूड़ियाँ 1 इंच पे, जो स्पेंडल है इसके ऊपर 40 चूड़ियाँ हैं, यानी कि 1 इंच के अंदर 40 भाग कटे हुए हैं। और थिम्बल को पूरा चक्कर करने के लिए यह आधा आगे पीछे चलता है। और क्या है कि थिम्बल के एक घेरे के बराबर हम 1/2 50, यानी कि थिम्बल के एक घेरे को 50 भागों में बांटा गया है। जो थिम्बल है इसका जो एक घेरा है इसको क्या किया? 50 भागों में बांटा गया है। तो हम देख लेते हैं इसके द्वारा थिम्बल के एक घेरे के भाग, जैसे क्योंकि आधा भाग तो आगे पीछे जा रहा है और 1/50 में बांटा गया है। ये क्या है? 1/50 भाग में बांटा गया है। तो इसका मान क्या होगा? 1/2 जो 100 हो गया, तो इसको mm, इसको 100 पे हल करेंगे तो कितना गया? 0.01 mm। तो ये देखो जो लिस्ट काउंट है इस पर लिखा भी रहता है, ये देखो इस पर लिखा हुआ है 0.01 और 50 से 75 mm। इसमें क्या है कि जो इसके अंदर बीच का डिस्टेंस है यहाँ से इसके ये एक डिस्टेंस पीस होता है। ये देखो इस पर भी लिखा हुआ है 50 mm। देखोगा इस पर 50 mm लिखा हुआ है, इसके डिस्टेंस पीस है, यानी कि इससे कोई 50 mm से कम की वस्तु नापनी है तो इसका यूज किया जाता है। इसको बताएंगे कैसे नापते हैं। अब देखो इसमें मेन बात यह है कि हम इसको यूज करते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमें पकड़ में आना चाहिए। ऐसे हम दोनों हाथ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इसको पकड़ने का तरीका ये है, ये 2 फिंगर इसको ऐसे पकड़ना है, एक यहाँ से, ये देखा, पता लगा? ऐसे पकड़ना है इसको और इससे हम इसको घुमाएंगे तो हमारा एक हाथ से दोनों काम हो गया। ये 2 से पकड़ लिया, ये अंगूठा और ये उंगली, ठीक है। और इससे हम रैचेट भी घुमा सकते हैं, जो भी करना है मतलब इससे यूज कर सकते हैं। तो मेन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको माइक्रोमीटर पकड़ में आना चाहिए कि आप माइक्रोमीटर को पकड़ते कैसे हैं। अगर आप माइक्रोमीटर को पकड़ना नहीं आओगे, दोनों हाथ बिजी कर लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको माइक्रोमीटर पकड़ में आना चाहिए। हर माइक्रोमीटर ऐसे पकड़ा जाता है और ये इसके ऊपर ऐसे चलता रहता है, थिम्बल हमारा काम करता है। अब हम बात करते हैं आगे की माप कैसे करते हैं, देखते हैं। एक लेता हूँ मैं, एक सेल लिया है, यानी कि इसमें क्या है कि जो ये हमारा लिखा हुआ है कि इसके अंदर जो मान है 50 से 75 के बीच का ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे मैंने कुछ बड़ा आइटम लिया है, तो ये सेल लिया है, फैन सेल है। अब इसको मान हम, ये मैंने इसको सेट कर लिया है। और इसको सेट करने का तरीका क्या है कि जैसे हम इसको सेट करेंगे तो उसके बाद इसको घुमाएंगे, इसके अंदर 3 आवाज़ आएगी। ये 3 बार टिक टिक की आवाज़ करने मतलब है जो हमने जो इसका माप जो इसमें लगाया है वो सही लग गया है। और अब हम इसका मान देख लेते हैं कितना क्या है, वो अभी आपके सामने नोट कर लेते हैं।
अब इसके अंदर देखो, पहले जो मेन स्केल है, स्केल जो स्लीव पे स्केल बनी हुई है, जो स्लीव पे स्केल बनी हुई है वो क्या है कि ये देखो लिखा मैंने स्लीव पर बनी स्केल। स्लीव जो ऊपर की स्केल है, जो ये ऊपर बनी हुई है स्लीव पे दो, एक ऊपर से नीचे साइड, जो ऊपर वाली उसको मेन स्केल कहते हैं और जो नीचे वाली है उसको मेन डिवीजन कहते हैं, और जो ये थिम्बल पे बनी हुई है इसको बोलते हैं थिम्बल स्केल। और हम इन तीनों का मान आपस में जोड़ लेंगे तो इसमें हमारे पूरा मान आ जाएगा। तो ये मैंने ये लिया है, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे कितना 50, 50, 51, 52, 53, यानी कि हमारा कितना आ गया, मेन स्केल कितना आ गया 53। ये मैंने यहाँ 53 mm लिख दिया है। उसके बाद है मेन डिवीजन। अब देखो मेन डिवीजन क्या करना है, मेन डिवीजन इसका तब लेना था जब ये लाइन हमारे इसके साथ हो। जो मेन डिवीजन है इसकी जो लाइन है, ये प्रत्येक लाइन 0.5 की है, प्रत्येक लाइन का मान कितना है 0.5। तो 0.5 अगर ये इसके टच होती तो हम इसको 0.5 लेते। ये 0.5 कब आती, जब हमारे मान जो ऊपर की दो लाइन है मेन स्केल इनके बीच में होता ना, तब इसका मान आता। ठीक है, तो अब इसके मान ये है नहीं ऊपर एकदम टच, तो नीचे मान क्या होगा 0, मेन स्केल हो गया 0। उसके बाद थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल पे क्या करना है, अब इसको देखना है कितने पा रहा है। ये देखो 35 हो गया, 36, 37, तो 37 के सामने आ रहा है, तो इसको 37 इंटू को किससे गुणा करेंगे, जो उसका लिस्ट काउंट है जो हमने पहले निकाला था, ये 0.01 देखो जो इस पर दिया हुआ भी है, ये दिया हुआ है। ठीक है, थिम्बल स्केल का जो भी मान उसको हमें 0.01 से गुणा करना है। तो हमें इसको एक गुणा कर दिया, तो ये गुणा किया तो ये फिर इसको इसके साथ 0.38 mm आ गया। कुल माप कितना है, जो मेन स्केल को जोड़ दिया, मेन डिवीजन और थिम्बल स्केल को जोड़ दिया, हमारा 53.38, ये हमारा मान आ गया। अब इसके बाद हम, ये तो हमारी बात तब थी कि जब हमारा मान जो 50 mm और 75 mm के बीच हो तब। अब ये है कि हम इससे अगर मान हमारा 50 mm से कम है तो उसको कैसे निकालें, तो उसको भी देखते हैं अभी कैसे निकालते हैं। ये देखो, ये मैंने एक मान लिया है, ये जो है इसका मान क्या है कि मैंने अगर हम 50 से कम है तो कैसे गया, तो इसको ऐसे सेट करते हैं, बीच में डिस्टेंस 20 लगाते हैं और उसके बाद उसको बीच में कस देते हैं। पकड़ने का तरीका वही, इसको पकड़ने का तरीका ये 2 उंगली और ये फिंगर यहाँ पे। अगर इससे आप पकड़ोगे तो आप एक हाथ से पूरा सेट हो जाएगा, दूसरे हाथ से आप सेट कर सकते हो और लगा सकते हो। अब इसके बाद क्या करना, अब मैं वापस इसको लॉक कर दिया मैंने, लॉक स्क्रीन से। अब जो इसका डिस्टेंस भी यानी जो इसका मान हम ज्ञात कर लेंगे। अब ये देखो, ये देखो, ये हमारा कितना मान है ये भी पता लग जाएगा। तो निकाल लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या हो गया कि जैसे कितना हो गया, मेन स्केल देखिए कितना हो गया इसमें 50, 50 के बाद एक कितना है 51, ठीक है 51, ठीक है। उसके बाद है मेन डिवीजन, MD। अब देखना, मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाला है वो उसमें मेन डिवीजन जब लेंगे जब वो हमारे यदि 50 और 51 के बीच में अगर हमारा होता तब लेते, तो हमारा मेन डिवीजन यहाँ पे कितना है 0, 0। अब है थिम्बल स्केल। थिम्बल स्केल पे कितना हमारा देखो 45, जैसे 45 है ना, 45 है, 46, 47, तो इसको क्या करेंगे 47 इंटू 0.01, तो कितना आ गया 0.47। ठीक है, कुल माप कितना हो गया इसका, माप बराबर वही MS प्लस MD प्लस TS, तो ये कितना हो गया 51 प्लस 00 प्लस 0.47 बराबर ये आ गया 51.47 mm। ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम किसी भी माइक्रोमीटर के बारे में मान निकाल सकते हैं। इसके कुछ भागों पर जो नाम है, जो मैं इसकी फ़ोटो डाल दे रहा हूँ, उसके अंदर सभी भागों का विशेष तौर पे उसको एक बार चेक कर लें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, ओके बाय।